हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं एसएससी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके एसएससी की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पिछले वर्षों में आए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं कहलाता है। ये तो सभी को पता होगा, ये तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है। तो हमारा आज इसका आंसर क्या है? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में एक से अधिक पदार्थ बनते हैं, जैसे दूध से दही का बनना। ये भी दूध से दही का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 2, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जाता है कहलाता है। तो धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट में शीट में परिवर्तित किया जाता है, इसका आंसर है आघात वर्धनीयता। तो हमारा इसका आंसर है बी। और इसके उदाहरण हैं सोना और चांदी। ये इसके उदाहरण हैं। उसी जाति के व्यष्टियों की संख्या है जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास में कहीं और से आए हैं। इसके ऑप्शन है जन्म दर, मृत्यु दर, आप्रवासन, उत्प्रवासन। तो इसका आंसर है हमारा आप्रवासन। आप्रवासन वह है जो किसी समय विशेष में किसी जाति या फिर किसी व्यक्ति के स्थानांतरण से है। फोर्थ क्वेश्चन है, विद्युत की खोज किसने की थी? और तड़ित चालक और बाइफोकॉल्स का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ऑप्शन नंबर बी। हुमायूं के मकबरा के वास्तुकार कौन थे? इसके ऑप्शन है लाहौरी के उस्ताद अहमद, जॉर्ज बिटेट, मीरक मिर्जा गियास। तो इसका आंसर है हमारा मीरक मिर्जा गियास। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने। हाजी बेगम। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार राष्ट्र के उच्च स्तर की विशिष्ट सेवा को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है? तो ये हमारा पद्म विभूषण। ऑप्शन नंबर सी। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है, उपन्यास आ हेड फुल ऑफ घोस्ट के लेखक M.R. कैरी हैं। उपन्यास द कार्टेल के लेखक विंसलो हैं। उपन्यास डॉजर्स के लेखक बिल बेवरली हैं। तो इसका आंसर है पहला ऑप्शन है 1 और 2, दूसरा है 2 और 3, तीसरा है 1 और 3, चौथा है ये तीनों। तो इसका आंसर है हमारा 2 और 3। यानी कि उपन्यास द कार्टेल के लेखक
विंसलो हैं और उपन्यास डॉजर्स के लेखक बिल वे बर्ली हैं। 8th क्वेश्चन है हमारा, बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है? तो इसका आंसर है हमारा झारखंड। बांग्लादेश जो है वो झारखंड से अपनी सीमा भारत राज्य से साझा नहीं करता। बांग्लादेश की सीमा से जो लगने वाले भारतीय राज्य हैं वो है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा व पश्चिम बंगाल। हमारा 9th क्वेश्चन है, वक्र बाजार में सभी उपभोक्ताओं की मांग को वस्तु की कीमत के विभिन्न स्तरों पर समग्र दृष्टि से देखकर मांगों को प्रदर्शित करता है। इसके ऑप्शन है बाजार मांग, एक समान, तटस्थ, बहुस्तरीय। तो इसका हमारा आंसर है बाजार मांग। उपभोक्ताओं की मांग तथा वस्तु की कीमत के आधार पर ही बाजार मांग वक्र का निर्धारण होता है। तो इसका आंसर है हमारा बाजार मांग। क्वेश्चन नंबर 10th, जिस बाजार संरचना में केवल विक्रेता होता है उसे एकाधिकार कहते हैं। इसका तो आंसर क्वेश्चन में ही है, खैर एकाधिकार मतलब एक। तो इसका आंसर है एक। इसमें क्रेताओं की संख्या अधिक होती है और इस बाजार में फर्मों का प्रवेश असंभव होता है। क्वेश्चन नंबर 11, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPIM की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका आंसर है हमारा 1964। इसका आंसर क्या है? 1964। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है? तो ये कौन सा है हमारा? नंबर 1 स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका आंसर हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस उपबंध का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 23 व 24 में है। (1528) ईस्वी में ने चंदेरी में राजपूतों को हराया। हुमायूं, अकबर, जहांगीर, बाबर। तो इसका है बाबर। उस समय चंदेरी का शासक कौन था? मेदिनी राय। उस समय बाबर ने जिस शासक को हराया वो मेदिनी राय था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 14,
1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के नेता कौन थे? नंबर 1 खुदीराम बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आंसर है हमारा चंद्रशेखर आज़ाद। उन्हीं के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में इस संगठन की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? फिरोजशाह कोटला में, जो कि दिल्ली में है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग भूमि है? तो इसका आंसर तो खैर पता ही है, 70% पर हमारा जल है और 30% पर हमारा भूपृष्ठ है, यानी कि स्थल है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? मैटल कोर, भूपर्पटी, बहिर्मंडल। तो इसका आंसर है भूपर्पटी। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये तो सभी को पता होगा, खैर होमो सैपियंस। अधिकांश पुष्पी पादपों में 4 गुरु बीजाणुओं में से कार्यशील और अपविकसित गुरु बीजाणुओं का अनुपात क्या होता है? इसके ऑप्शन है 2:2, 1:1, 3:1, 4:0। सॉरी, 1:1 नहीं, 1:3। तो इसका हमारा आंसर है बी, 1:3। इसमें 1 बीजाणु कार्यशील और 3 बीजाणु अल्प विकसित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल कितने प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना होता है? इसके ऑप्शन है 4000, 440 और 4। तो इसका आंसर है डी, 4। सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल 4 प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना हुआ है। वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है, उसे क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शन है चालमापी, नंबर 2 पथमापी, नंबर 3 थर्मामीटर और नंबर 4 किलोमीटर। तो इसका आंसर है हमारा पथमापी। ये जो हमारा चालमापी है, इससे वाहनों की गति को मापा जाता है। और ये जो हमारा थर्मामीटर है, ये शरीर का ताप नापने के काम आता है। और ये जो हमारा किलोमीटर है, ये दूरी मापने के काम आता है। और वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को नापता है, वो है पथमापी। और चालमापी से क्या नापते हैं? वाहनों की गति। थर्मामीटर से शरीर का ताप और किलोमीटर से दूरी। तो आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें।